Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all fine. And today is 16th December 2020 and day is Wednesday. And our topic in previous class is the decimal to binary and binary to decimal conversion. And today our topic is decimal to hexadecimal conversion. डेसिमल में बेस हमारे पास क्या होती है 10 एंड हेक्साडेसिमल में बेस क्या होती है 16। लास्ट लेक्चर में जब हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की, जब हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन में जा रहे थे तो हमने उसका एलसीएम किससे लिया था, बाइनरी की तरफ जा रहे थे तो हमने उसका एलसीएम 2 से लिया था। यहाँ पे भी हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जा रहे हैं तो हम एलसीएम किससे लेंगे 16 से लेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 69610 नंबर था और ये चूँकि अभी डेसिमल में था इसलिए इसकी बेस क्या है 10। हमने जाना है किस में हेक्साडेसिमल में, तो इसको हम एलसीएम किससे लेंगे 16 से, और इसका आंसर जब हेक्साडेसिमल में ये कन्वर्ट हो चुका होगा तो आंसर किस में आएगा बेस 16 में। अब हमने इसका एलसीएम लिया 16 के साथ, तो सबसे पहले देखें 69 है, तो 69 को जो हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो 16 4 ज़ार क्या होता है 64। ठीक है, अगर हम 16 5 ज़ार करेंगे तो वो 69 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने किससे लिया 16 4 ज़ार 64 किया। उसके बाद हमारे पास यहाँ से क्या बचा कैरी 5, वो 6 के साथ चला गया 56 हो गया। अब हमने 16 को किससे किया 3 के साथ, 16 3 ज़ार 48। अगर हम 4 से करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा जो कि क्या है 64, और हमें 56 से छोटी वैल्यू चाहिए या 56 पूरी वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने किससे किया 16 3 ज़ार 48 के बाद यहाँ से हमारे पास 56 तक जाने के लिए अभी भी 8 नंबर्स थे, वो 8 नंबर्स आगे कैरी चले गए और वो अब हमारे पास नंबर क्या बन गया 81। अब हमने 16 को किससे मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 80 आया। अगर हम 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो 80 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इस वजह से हमने क्या किया 16 5 ज़ार 80 किया। यहाँ से अब 1 दोबारा फिर कैरी आगे बच जाएगा, वो क्या हो जाएगा 10। लेकिन अब देखिए हमारे पास 10 जो है वो 16 से छोटा है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा वो 10 बच जाएगा और वो यहाँ पे हम लिख देंगे a, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 9 तक तो ठीक है। आगे 10 को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, 10 को a से प्रेजेंट करते हैं, 11 को b से प्रेजेंट करते हैं, 12 को c से, 13 को d से, 14 को e से एंड 15 को f से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो 10 बचा उसे हमने किससे प्रेजेंट कर दिया a से। लेकिन अब देखें 5 तक तो आ गया, आगे हमारे पास क्या बचा था 0, क्या वैल्यू बच रही थी यहाँ पे हमारे पास 0 हमने किस लिए लगाया, क्योंकि हम देखें 4350 को अगर मल्टीप्लाई करें 16 से तो हमारे पास 69610 ये पूरी वैल्यू बचती है। अगर हम 435 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आता है 6960, हालांकि हमारे पास क्या है 610, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लगाया 4350 यहाँ पे। ठीक है, 0 यहाँ पे लिखा। अब आगे देखें 16 को जब हमने किया 16 2 ज़ार 32 होता है, अगर हम 16 3 ज़ार करें तो वो 48 हो जाता है जो कि बड़ी वैल्यू आ जाती है। इस वजह से हमने क्या किया 16 2 ज़ार 32 के बाद जो वैल्यू हमारे पास बची, यहाँ पे हमारे पास चूँकि ये 32 था तो 16 2 ज़ार 32 किया, अगर हम 3 से करें तो 48 बड़ा हो जाएगा। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या बचा कैरी में 11 हमने 5 के साथ लिखा, हमारे पास 115 हो गया। अब 16 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 16 7 ज़ार 112, तो यहाँ से फिर 3 बच गया, वो 3 हमने फिर 0 के साथ कैरी लिया, 16 7 ज़ार 112 और आगे 3 फिर कैरी आ गया 30 आ गया। अब 16 2 ज़ार 32 होता है, इसलिए हम 32 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 16 1 ज़ार 16 लिखा और इसके बाद आपके पास क्या बच जाएगा 14 हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है हेक्साडेसिमल में e के इक्विवेलेंट, इस वजह से हमने यहाँ पे कैरी क्या लिया e। इसके बाद है 16 देखें, अब 27 को अगर हम लें तो 16 1 ज़ार 16 करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो 32 बड़ी हो जाएगी 27 से। अगर हम 16 यहाँ से लें, यहाँ से फिर 11 बच जाएगा। ठीक है, तो 16 को हम 6 से करेंगे क्योंकि 7 से हमारे पास 112 आता है और यहाँ पे हमें 111 चाहिए, तो ये आपके पास 6 से करेंगे और रिमेनिंग हमारे पास 15 बच जाएगा और वो 15 हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है हेक्साडेसिमल में f के, इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लिखा f। और आगे आपके पास 16 1 ज़ार 16 और रिमाइंडर क्या बचा 0।
अब यहाँ पे हम लिखते इसे किस तरह है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10FEA और बेस क्या आएगी, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है इसलिए बेस क्या आएगी 16 और ये हमने उसकी कन्वर्जन करके आंसर लिख दिया। आगे नेक्स्ट है हमारे पास हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल में हमारे पास बेस क्या होती है 16 और अब हम डेसिमल में जा रहे हैं, इसका मतलब है आंसर हमारे पास किस बेस में आएगा 10 बेस में। अब हमारे पास एग्जांपल है C921 और इसकी बेस है 16, इसे हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हमने क्या देखा था कि जब हम बाइनरी टू डेसिमल में गए थे तो हमने क्या किया था कि जो हमारे पास डेसिमल की बेस थी उसके साथ हमने हमारे पास अगर बाइनरी में गिवन था तो उसकी बेस 2 थी, तो हमने उस नंबर को मल्टीप्लाई किया था उसकी बेस के साथ और उसकी पावर क्या ली थी जो इंडेक्स की थी। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले वाला नंबर है 1, इसका इंडेक्स है 0, 2 का इंडेक्स होगा 1, 9 का इंडेक्स 2 एंड C का इंडेक्स 3। सबसे पहले C को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी बेस के साथ, बेस क्या थी 16 और पावर क्या आएगी जो C का इंडेक्स था 3 प्लस 9 इंटू बेस क्या है 16 और पावर क्या होगी जो 9 की इंडेक्स है, 9 का इंडेक्स क्या था 2 प्लस आगे 2 था, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी बेस के साथ और इसकी पावर क्या होगी जो 2 का इंडेक्स था 1 प्लस 1 इंटू बेस क्या 16 और 1 का इंडेक्स क्या है 0। इसी तरह हमारे पास C क्या है, C हमारे पास हेक्साडेसिमल में 12 के इक्वलेंट होता है इंटू 16 की पावर 3 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 1 और 1 इंटू किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वलेंट होती है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। 12 इंटू 16 की पावर 3 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 2 और 2 इंटू 16 की पावर 1 16 ही होती है और 1 इंटू 1। अब 12 को 16 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 16 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 16 इंटू 16 इंटू 16 वो 4096 आ जाएगा इंटू 12 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 2 क्या होती है 256, मतलब कि 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 16 की पावर 1 हमारे पास 16 ही होती है प्लस 1 इंटू 1 1 ही होता है। आगे हमारे पास है 4096 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा 49152 प्लस 256 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 2304। इसी तरह 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 32 और 1 का 1 ही। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे 49152 प्लस 2304 प्लस 32 प्लस 1 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 51489। और अब चूँकि ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है इसलिए इसकी बेस क्या आएगी 10। ओके क्लास, आप लोग ने इसके और भी एग्जांपल्स लेके और इसकी प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी में और इन दोनों एग्जांपल्स की भी बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।